कोई पार्टी का विधायक आता था यहाँ पर। हाँ। सबसे कहा गया है। सबसे कहा गया। हाँ, लेकिन कोई नहीं, वोट के बाद कोई साक्ष्य ही नहीं है। अच्छा। हाँ। गांव का आदमी प्रशासन अब हम लोग खुद काल का आज दिन भर हेला में 8 बजे रात का निकलल बनी जा। हाँ। अब 12 बजे बेला निकल है जा, प्रशासन के होने के हेला। भारत उत्तर प्रदेश की जनपद गाजीपुर में जो सबसे बड़ी घटना घटित हुई और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है, जान लीजिएगा, जनपद गाजीपुर का ये रेवतीपुर क्षेत्र में अठा गांव है, ये ना जी अठा गांव है। और देखिए ठीक हम उसी रास्ते पर खड़े हैं जिस रास्ते से लोग इस पार से उस पार जाते हैं। अब इसमें पूरी तरह से बाढ़ का पानी भर गया है और बीच में एक नाला है। और मैं इस बात को हमेशा हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे ही नदी का पानी स्थिर हुआ और जो है गंगा का पानी जब स्थिर हुआ तो ये लगा था, अब लोगों ने राहत की सांस लेना शुरू कर दिया था कि अब पानी कम होगा और इनका जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है अब उससे निजात मिल जाएगा। लेकिन कल इतनी बड़ी घटना इसी गांव के लोगों के साथ घट जाती है कि कोई अपना भाई खो देता है, कोई अपना पिता खो देता है, तो कोई अपने परिवार के बहुत खास सदस्यों को खो देता है। और उस दर्द को अगर इस परिवार में आएंगे तब समझ पाएंगे। यही एक रास्ता है और जिसपे पुल का सबसे बड़ा मामला था, तमाम जनप्रतिनिधि आते थे और यहीं खड़े होकर के इन गांव के लोग जब दिखाते रहे होंगे कि देखिए इसी नाले पर अगर एक पुल बन जाए और इस रास्ते को अच्छी तरह से थोड़ा सा ऊंचाई दे करके जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को बाढ़ में जो त्रासदी हर साल झेलनी पड़ती है वो हमको झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन स्थिति यह है कि कसम खाने वाले वही जनप्रतिनिधि चुनाव में केवल इन गांव के लोगों को, भोले भाले लोगों का वोट पा करके केवल चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद कोई झांकने नहीं आता। और ये बताया गया कि इस तहसील का सबसे गया गुजरा गांव ये है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ बिजली और सड़क की व्यवस्था इस तरह की है कि बताइए ना, आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना करके हम लोग खुश हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं गांव के लोगों ने उसी आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ में संसाधन मुहैया न होने के कारण अपने परिवार के लोगों को खो दिया है। तमाम परिवार के लोग ही, पूरे गांव के लोग, दिखाइए थोड़ा सा घुमा के दिखाइए, तमाम गांव के लोग ही हमारे बीच में खड़े हैं और जिनसे हम जानने के लिए इसीलिए उस पार से इस पार नाव के माध्यम से आए, क्योंकि उधर से आते वक्त उस नाव के साथ दुर्घटना हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? प्यारे लाल जी, बताइए कि यहाँ जो है अगर ये पुल रहा होता तो घटना होती? जी नहीं होती। नहीं होती। तो पुल बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए था। तो कभी जनप्रतिनिधि जब वोट लेने के लिए आए, जब विधायक सांसद यहाँ आए और आकर के जब कहे तो आप लोगों ने कहा था कि नहीं भैया यहाँ पुल की जरूरत है? कहा गया है। हाँ। कहा गया है, मगर आइए। हाँ। कहा गया है। नेता नाज में क्या अंतर होती है? नेता हाँ में हाँ सिवाय ना नहीं होती है। हाँ लोग कहते हैं मगर करते नहीं है। हाँ। इसे सबसे कहा गया है। इस बात को राजनीति से मत जोड़िएगा, बस बता देते हैं। और जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह की ये दुखद घटना है, मान लीजिएगा जितने राजनीति करने वाले हैं, जितने विधायक सांसद लड़ने वाले हैं और आकर के जिन लोगों ने यहाँ कसम खा करके इन लोगों के वोट को लूट करके इस लोकतंत्र में ले जाने का काम किया है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब राजनीति मत करिएगा, बस जान लीजिएगा, और राजनीति मत समझिएगा। इनसे पूछने का मकसद यह है कि जितना बड़ा दुख का पहाड़ इनके ऊपर टूटा है, अगर जब आप आएंगे यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा दुख हुआ है इनको। क्या नाम हुआ आपका? भैरव यादव। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। कोई पार्टी का विधायक आता था यहाँ पर। हाँ। सबसे कहा गया है। सबसे कहा गया। हाँ, लेकिन कोई नहीं, वोट के बाद कोई साक्ष्य ही नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, हर साल बाढ़ आती है तो हर साल इसी तरह से डूब जाता है और इस बार घटना घट गई। जब घटना घट गई उससे पहले घटना तो हर साल घट जाती है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, बच्चा डूब जाते हैं। हाँ, लेकिन ये घटना थोड़ा बड़ा हो गई। अच्छा, अभी जो इस पर आने जाने का पुल है वो टेम्परेरी पुल होगा ना? वो टूटी है। अच्छा, टूट गई है। टूटी है। हाँ, वर्तमान में चुनाव में टूटी थी। अच्छा। हाँ, चुनाव जब चल रहा था तो टूटी थी। तो जनप्रतिनिधि आया और आप लोगों ने दिखाया कि भैया इसको बनवाना। हाँ, बनवा देंगे। अच्छा, हो गया। जीत जाएंगे तो बनवाएंगे। मेरा नाम प्रिंस है। हाँ, प्रिंस जी, बताइए कि ये जितने विधायक सांसद वांसद आते हैं सबको आप लोग कहते हैं कि भैया यहाँ बनवा दीजिए। हाँ, आप कहते हैं, लेकिन ऐसा शासन दे के चले जाते हैं। आता कोई नहीं। हमारा लोकसभा बलिया पड़ता है और विधानसभा मोहम्मदाबाद पड़ता है। अच्छा, बलिया लोकसभा। बलिया से पूछिए, हमारे पता नहीं कि हमारे सांसद जी आते हैं, बस वोट ले लिया और चले गए, बाद में फिर दोबारा दफा नहीं देते हैं। फिर चुनाव के समय 5 साल के बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं आ सकते। अब देखिएगा, वही कारण रहा है कि जब ये चुनाव जीतते हैं तो फिर 5 साल के बाद इधर रुक करते हैं और 5 साल के बाद इधर देखने के लिए आते हैं। और इतनी बड़ी जब ये घटना घट जाती है तो ये गांव के लोग कहीं न कहीं पूरी तरह से गम में डूबे हुए हैं। पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा जनपद, और मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है। कल मुख्यमंत्री जी आए थे और हवाई सर्वे करके गए हैं और ऊपर से उड़न खटोले से देख करके गए हैं, और संयोग इतना खराब हुआ कि इस गाँव में वो नाव डूब गई और इस गाँव के कई लोग इसमें
बह गए, जान लीजिए इसमें डूब गए। अब स्थिति ये है। और देखिए उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात पिछली वीडियो में हमने बताया था। उससे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कल 5 बजे की ये घटना है, यहाँ नाव डूबती है और आज 10 बजे एनडीआरएफ को लगाया जाता है उनको ढूंढने के लिए। अब सोचिए कितना सक्रिय है जो है प्रशासन, कितना सक्रिय है। और एनडीआरएफ की टीम ने अब तक एक भी व्यक्ति को इसमें नहीं निकाला। सही करा, सही बात करें गलत करें? सही बात। एनडीआरएफ कब आई यहाँ? 10-11 बजे आई। कब की घटना है ये? कल 5 बजे 5 बजे की कल घटना है। और यही गांव के लोगों ने उसमें गोता लगा करके 6 लोगों को निकाला है। और एनडीआरएफ की टीम जब से आई है एक भी व्यक्ति को उसमें से नहीं निकाली है। नाम एनडीआरएफ का खुद आप लोगों ने निकाला। अच्छा ये बताइए आप लोगों के लिए कोई सेफ्टी बैग, दवा वा कोई कुछ नहीं है। आज दवाई भी आ गई है, बड़ी नाव भी आई है। हाँ बड़ी लोग। लेकिन कल से 5 बजे से जब आप लोग ढूंढ रहे थे तो कल कोई व्यवस्था हुई थी कि नहीं हुई थी, ये पूछ रहे हैं। आप लोगों के लिए कोई सेफ्टी बैग वैग नहीं मिल जाता? हमारे गांव के लिए बड़ी नाव चाहिए, छोटी सी डेंगू चाहिए रखे। हम लोग के सेफ्टी कुछ नहीं था। अच्छा ऐसे हम लोग आ जाइए भैया आप। हवा भर के हम लोग उसी ट्यूब से निकाल रहे थे। अच्छा ट्यूब में बैठ करके आप लोगों ने निकाला? अच्छा वो सीढ़ी जो दिखाई दे रहा है, अब दिखाई थोड़ा पीछे एक सीढ़ी है, उससे छान करके बांस से किसी तरह से लोग उसमें घुस करके निकाले। अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन लोगों ने खुद अपने ही परिवार के लोगों को उसमें से निकाला। उनकी डेड बॉडियों को निकालना पड़ा। कितना दुखद पल था, इस बात को आप समझ सकते हैं। और सच में बता दें कि बेशर्म यहाँ का प्रशासन आ रहा है और वहीं से चश्मा लगा करके देख रहा है। आइए इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मोनूराज। जितने लोगों को निकाला है गांव के लोगों ने निकाला? गांव का आदमी प्रशासन अब हम लोग खुद काल का आज दिन भर हेला में 8 बजे रात का निकलल बनी जा। हाँ 12 बजे बेला निकल ली है जा। प्रशासन केहू नहीं के हेलल। अच्छा सुबह कै बजे आप लोग निकल गए, उसमें घुस गए? 5:30 बजे 5:30 बजे। अच्छा 6 बजे जब 6 बजे आप लोगों ने उसमें वो किया तो कोई आया था कि नहीं आया? कोई नहीं, एक होमगार्ड आया था, एक होमगार्ड आया था। होमगार्ड डाला खाली ड्यूटी दे के बन गई है भैया। अच्छा अब देखिएगा इनसे क्या हम बात करें और कितना बड़ा आक्रोश वाला ये जो है मंजर है, कितना दुखद मंजर है कि यहाँ 5 बजे जब घटना घटित होती है और इस बात को जब हम लोग कहते हैं तो बार बार यही कहा जाता है कि हम निगेटिविटी फैला रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा था और उड़न खटोले से घूम करके सर्वे कर रहे थे, राशन बांट रहे थे और इसी गांव के कई परिवार इसमें डूब करके अपनी जान दे दी। जान लीजिएगा स्थिति ये है। अब एनडीआरएफ की टीम जब आ जाती है और आकर के बचाना शुरू करती है, अब तक एक भी व्यक्ति को उन्होंने बरामद नहीं किया है। और गांव के लोगों ने, इनको न सेफ्टी बेल्ट मुहैया कराया गया था और न किसी प्रकार की कोई सुविधा। गांव के लोग अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए, उनकी डेड बॉडी निकालने के लिए ट्यूब में हवा भर के किसी तरह से वो कंटेनर का डब्बा वब्बा लगा करके इसमें घुस करके किसी तरह से अपने लोगों को निकाल लिया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी एक बच्ची है 4 साल की एक बच्ची है उसी में। अच्छा 4 साल की एक बच्ची है और 4 साल की बच्ची को उसमें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अब ये लोग नहीं है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और तमाम लोग थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा। पूरा का पूरा गांव, हम तो चाहते थे कि गांव में चलेंगे दिखाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा गांव यही देखिए आकर के यहीं रुका हुआ है, टकटकी लगाया हुआ कि कब उस बच्ची को इसमें से निकाला जाएगा। अच्छा नहीं निकला तो हम लोग निकाल लेंगे। ये हम लोग को विश्वास है कि हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा इन पर विश्वास नहीं? अपने डूब के निकाला तो नहीं गया। अच्छा सिलेंडर हेटे लिए से निकली। खुदे सब निकाले। क्या नाम है? मालिक राम। हाँ क्या बोले थे? हमारे गांव का पूरा काम करना है आदमी। अच्छा और गोताखोर ने पूछा कुछ नहीं वैसे नहीं आइला देखावटी। हाँ देखिए 5 दिन से डूबल बा, एको प्रशासन है नहीं खे आइले गांव खातिर कि आप लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं। हमारी बहन बेटी आ रही तो ट्यूब से हम लोग लिया रहे हैं, ले जा रहे हैं, छोड़ एक यही एक आदमी
गुजर गया है 2 दिन आगे। उनकी बहन बेटी को हम लोग टीम से लिए आए हुए हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, नाव वाव भी नहीं लगी? कुछ नहीं, हमारे गांव का प्रवाह करने के लिए एक दिन नहीं आया है। उसी के लिए अच्छा, ये लोग बता रहे हैं कि कल जब नाव आई तो किसी को जो है उनको अंतिम संस्कार था, कोई यहाँ मतलब जो एक्सपायर हो गए थे उनके अंतिम संस्कार के लिए नाव भेजी गई थी कि भैया आप इसकी सुविधा से आप जाइए और उनका अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन पता चले कि वो नाव कल ही आती है और इसी जो है नाले में डूब जाती है। अब जान लीजिएगा कि कितना बड़ा दुखद पल है जिसको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और वास्तव में कितना दुत्कार है इस प्रशासन को और कितना दुत्कार है इस सरकार को, समझ में नहीं आता है। दूर से बैठ करके बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहीं न कहीं उन्हीं वादों से इन गांव के लोगों को, इन भोले भाले लोगों को छला जाता है।